हम आपसे ये पूछ रहे हैं विश्व पत्रकारिता में आप लोगों का रैंक क्या है? विश्व पत्रकारिता में भारत का वर्तमान रैंक 157 है। क्यों है? क्यों है? देखिए, अगर बात सुनिए, अगर बात की जाए रैंक की, तो रैंक तो पहले भी ऐसे ही थी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। हमको बताइए पहले एक मिनट, 2014 पहले कितनी थी आप बताइए? 2014 पहले कितनी थी? कितनी थी? लगभग हमारे मतलब 100 के अंदर हम लोग आते थे विश्व पत्रकारिता में, 98 या 97 के आसपास। आपको फिर जानकारी नहीं है, आपको आंकड़ा देखना पड़ेगा। अरे भैया, हम आंकड़ा देखना पड़ेगा आपको। आप अभी गूगल कर लीजिए। सुनिए, अभी आप गूगल कर लीजिए। आप लोगों का रैंक सुनिए, आप पहले सर्जिकल स्ट्राइक से भैया क्या हो गया, उसके बाद क्या बदला है? आज भी तो वही सब चल रहा है ना। सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं बदला है, सिर्फ नाटक, तो उसका झूठ था बहुत बड़ा। अगर आपको इतना लोगों की फिक्र थी तो आप नहीं करवाते उस समय, शांतिपूर्ण करते पाकिस्तान पे हमला। भाजपा का विकास अभी आप एक्सप्रेसवे एक बना है, उसका तो देख ही चुके हैं। एक्सप्रेसवे किस तरह से धंसा है, तो उसी तरह से इनका विकास भी है, डेली धंसता जा रहा है। जब महिला पहलवानों के साथ उत्पीड़न हुआ तो कौन गया था वहां पे? राहुल और प्रियंका ही तो गए थे। आपके कुलभूषण के साथ आपने क्या कर लिया? आपने क्यों नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे फैसले किए, जिसमें गरीबों को ही तो पिसना पड़ा? गरीब 6 बजे से लेकर रात तक एटीएम की लाइनों में खड़ा था, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं। आपका क्या नाम है? संजय यादव। संजय जी, आज राहुल गांधी जी कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, क्या कहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम को लेकर यही कहेंगे कि राहुल गांधी जी मुद्दा उठाने आए हम लोगों का, उनका शुक्रिया करना चाहेंगे। और राहुल गांधी जी को यह संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि सर, उत्तर प्रदेश में 8 साल से शिक्षक की भर्ती नहीं आई है, और जिस जगह पे मतलब जो बेसिक में ही शिक्षक की भर्ती अगर ना आए, तो बेसिक से ही बच्चा ना पढ़े, तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। तो शिक्षा का क्या हाल है, और सिर्फ बदलाव ही एक उम्मीद है। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में अखिलेश जी का और राहुल जी के गठबंधन की सरकार बने और शिक्षा के लिए कुछ काम हो, क्योंकि इनसे उम्मीद तो कुछ है नहीं। केवल ये दावे करते हैं 6,812 करोड़ खुद के चेहरा चमकाने के लिए खर्च करना है, उसके लिए पैसे है, लेकिन शिक्षकों के लिए पैसा नहीं है, मिड डे मील के लिए पैसा नहीं है। कहा जा रहा है कि स्किल इंडिया के माध्यम से लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। मोदी कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आप कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है। आदम गोंडवी जी की लाइन है कि याद नहीं आ रही, अच्छा काट दीजिएगा इसको। आशा बता दीजिए। आशा यह है कि मतलब केवल फाइलें गुलाबी वाली बात है, केवल फाइलें गुलाबी वाली बात है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर बातें ये झूठी हैं, ये दावा भी किताबी है। बस वही बात है सर। तो इनका केवल बड़े बड़े दावे ही इनके पास हैं और कुछ है नहीं। और दावा तो ये राम। भाजपा के विकास को लेकर क्या कहते हैं? भाजपा का विकास अभी आप एक्सप्रेसवे एक बना है, उसका तो देख ही चुके हैं। एक्सप्रेसवे किस तरह से धंसा है, तो उसी तरह से इनका विकास भी है, डेली धंसता जा रहा है। अभी एक सपा विधायक थे, इनके एक्सप्रेसवे में कितना विकास हुआ है अंदर की साइड, वो सीढ़ी लगाकर नाप रहे थे, तो उसी तरह का कुछ विकास हुआ है इनका। तो ये भाजपा का विकास धंसता जा रहा है, बिल्कुल धंसता जा रहा है। और ये आने वाले समय में कौन ठीक करेगा उसको? ये जो धंसता हुआ विकास है, कौन ठीक कर सकता है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जो इंडिया गठबंधन है वही सही कर सकता है। 2027 में युवा किसके साथ जाएगा? 2027 में अखिलेश यादव जी के साथ और राहुल गांधी जी के साथ जाएगा। 2027 में अखिलेश यादव जी के साथ जाएगा और राहुल गांधी के साथ जाएगा, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मोदी सरकार ने क्या बदलाव किए हैं? क्या मोदी सरकार किसके साथ खड़ी रही? जब महिला पहलवानों के साथ उत्पीड़न हुआ तो कौन गया था वहां पे? राहुल और प्रियंका ही तो गए थे। आपके कुलभूषण के साथ आपने क्या कर लिया? आपने क्यों नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे फैसले किए, जिसमें गरीबों को ही तो पिसना पड़ा? गरीब 6 बजे से लेकर रात तक एटीएम की लाइनों में खड़ा था, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं मिला। नोटबंदी के लिए उनका कहना है कि नोटबंदी इसलिए की गई क्योंकि वहां जो पत्थरबाजी हो रही जम्मू कश्मीर में, उसको रोकना था। कोई पत्थरबाजी नहीं रुकी। आप भी अभी कश्मीर में आज भी हत्या होती है कश्मीर में, वो कश्मीर के नाम पे सिर्फ झूठ फैलाते रहते हैं। जब पाकिस्तान ने हमारे भाइयों को मारा तो क्या जरूरत थी आपको शांति व्यवस्था से बात करने की? इतनी जल्दी अपने शांति व्यवस्था करके सब कुछ बात कर ली कि पाकिस्तान के साथ हम सीज फायर करेंगे, जबकि वो आपके लोगों को आज भी चुन चुन के मारते रहते हैं। मोदी का कहना है कि हमारा 56 इंच का सीना है। कोई 56 इंच का सीना नहीं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति को देखिए, सारा नेता वो ले जाते हैं कि मैंने सीज फायर करा था, इसमें आपने क्या कर लिया? पाकिस्तान आज भी आपके लोगों को घुस घुस के मार रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। जब 2008 से लेकर अभी तक आपने क्या कर लिया पाकिस्तान का? मोदी जी कहते हैं कि ये नया भारत है, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। आपका नया भारत पाकिस्तान का आज तक क्या कर पाया है? 99 से लेकर आज तक पाकिस्तान होश छोड़ दिया, वहां के कई सारे जगहों को ध्वस्त कर दिया, और क्या चाहिए?
आज भी जब आपका पड़ोसी आपको मारा, पहले इसका तो कुछ कीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक से भैया क्या हो गया, उसके बाद क्या बदला है? आज भी तो वही सब चल रहा है ना। सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं बदला, ये सिर्फ नाटक, तो उसका झूठ था बहुत बड़ा। अगर आपको इतना लोगों की फिक्र थी तो आप नहीं करवाते उस समय, शांतिपूर्ण करते पाकिस्तान पे हमला। पूरी दुनिया में मोदी मोदी डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किए। आपका सारा इनकम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले गए, उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर करा है, तो सारा तो वही क्रेडिट ले गए। इसमें आपने क्या कर लिया? आपने क्या कर लिया? डोनाल्ड ट्रंप ही तो सीज फायर का सारा क्रेडिट ले गए कि भैया मैंने सीज फायर करा, तो आपने क्या किया? तो आपको कहना है कि मोदी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहे सिर्फ खाली, जनता को बेवकूफ बना रहे। यहाँ पर कहा यह जा रहा है आदमी ये बेवकूफ नहीं बनाता, ये कर रहे, कुछ करने की कोशिश की भाई बहन ने मिलकर। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर चूंकि सीनियर हैं सबसे, आप क्या कहते हैं मोदी जी के विषय में और राहुल गांधी के विषय में? सब अपने अपने जगह काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अपने अपने हिसाब से सब लोग अच्छा ही कर रहे हैं, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को खराब लग रहा है, ऐसी बात नहीं, सब कर रहे हैं काम। क्या परिवर्तन देखते हैं राहुल गांधी जी के आने से? अब परिवर्तन भीड़ है, इनसे आशा लेकर लोग आए हैं, परिवर्तन तो है ही। ये सिर्फ जो भीड़ दिखाई पड़ रही भीड़ ही रहेगी या इसका कुछ असर दिखाई देगा? अबे तो समय बताएगा, अभी कहा नहीं जा सकता, समय आएगा तब पता लगेगा। आपकी नजर में बेहतर नेता कौन है? अब बेहतर राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, वो अपने जगह पर हैं, वो अपनी। आप कूटनीतिक आंसर दे रहे हैं, कूटनीतिक उत्तर दे रहे हैं चाचा। वो अपोजिशन में है तो अपनी जगह सही है, विरोध कर रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जगह सही है, तो दोनों लोग अपने अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। थोड़ा आ जाइए, आपका मतलब नंबर क्या है? अभी यहाँ पर युवा भी हैं, यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग हैं, क्या कहते हैं आप? हम आपसे ये पूछ रहे हैं, विश्व पत्रकारिता में आप लोगों का रैंक क्या है? विश्व पत्रकारिता में भारत का वर्तमान रैंक 157 है। क्यों है? क्यों है? देखिए, अगर बात सुनिए, अगर बात की जाए रैंक की, तो रैंक तो पहले भी ऐसे ही थी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। हमको बताइए पहले एक मिनट, 2014 पहले कितनी थी आप बताइए? 2014 पहले कितनी थी? कितनी थी? लगभग हमारे मतलब 100 के अंदर हम लोग आते थे विश्व पत्रकारिता में, 98 या 97 के आसपास। आपको फिर जानकारी नहीं है, आपको आंकड़ा देखना पड़ेगा। अरे भैया, हम आंकड़ा देखना पड़ेगा आपको। आप अभी गूगल कर लीजिए, सुनिए, अभी आप गूगल कर लीजिए, आप लोग का रैंक सुनिए, आप पहले की रैंकिंग लेके बैठे रहेंगे। आप आज जो है, आज विश्व इतनी तेजी से उभर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आप पहले की ही रैंकिंग लेके बैठे। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार इसके लिए? आगे बिल्कुल मीडिया भी जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है। भैया ऐसा सवाल ही पूछेंगे। आप लोग सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल करते ही नहीं है, निर्भीक क्वेश्चन पूछिए सत्ता के बैठे लोगों से। बात सवाल भैया यहाँ पे सत्ता पक्ष से पूछा जाना चाहिए। यहाँ पर एक बात से ही पूछना, यहाँ पर छात्रों की एक आम सभा बैठाई गई, जो कि एक संगोष्ठी थी, राहुल गांधी जी ने किया। ये आज भारत के हर एक लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आप सत्ता पक्ष से सवाल ना पूछ के विपक्ष से क्यों आवाज? यहाँ नरेंद्र मोदी नहीं है, यहाँ पर कोई भी सत्ता पक्ष व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर तो आप है ना, यहाँ जनता है, जनता सवाल। यहाँ जनता की आवाज विपक्ष होता है, जो कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का आज देखिए, आप देख सकते हैं कितनी भीड़, जन सैलाब टूटा हुआ है। आज यहाँ पे 2-3 हजार की संख्या पार जा रही है, लगातार आ रहे हैं लोग। 2-3 हजार संख्या पार जा रही है। जा रही है, आप जाकर ग्राउंड में देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, और आप लोग सत्ता पक्ष से सवाल करिए ना, विपक्ष कुछ भी करेगा उसको आप मुद्दा बनाएंगे, और सत्ता पक्ष से आप सवाल नहीं करेंगे, तो ये तो आप गलत ही कार्य कर रहे हैं। मोदी जी मन की बात करते तो आप भी मन की बतवा कर लो ना, इसलिए ये मन चलाया गया है। यही तो दिक्कत है, यही विडंबना है, मोदी जी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। जनता के मन की बात करेंगे तो फिर हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोदी जी व्यवस्था है, इसलिए मोदी जी मन की बात करते हैं। हम ही ने मोदी जी को व्यवस्था में बैठाया है, तो इसलिए हमारे मन की बात होनी चाहिए, मोदी जी के मन की बात नहीं होनी चाहिए। जनता के मन की बात होनी चाहिए, जनता के मन की बात। जनता ने वहाँ उनको भेजा है, जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको जनता की बात करनी चाहिए, अपने मन की बात नहीं करनी चाहिए। जनता मोदी सवाल करती भी तो नहीं है, आप लोग करते क्यों नहीं सवाल उनसे? मोदी जी के पास क्वेश्चन, हम लोगों का सवाल पहुंचाने के लिए मीडिया माध्यम है। मीडिया जबकि अपना काम भली पूर्वक नहीं कर रही है, तो इस वजह से हमारा सवाल कहां से पहुंचेगा वहां तक? मीडिया अपना काम नहीं कर रही है। हाँ,
जब मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करेंगे 14 साल में, शासन काल होगा। तब तो सवाल पूछेगी उनसे, मंच पे आएंगे, जनता कुछ पूछेगी, जवाब देंगे। जब वो सिर्फ मन की बात करेंगे तो बताइए कहाँ से सवाल जवाब हो पाएगा। संवाद की कमी ही से ये देश जो है धंसता जा रहा है। हम लोगों में आपस में संवाद नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ सलोरी में एक विकास खंड शिक्षा मतलब वो स्कूल है प्राथमिक का। बताइए, जब रूट उसकी जड़ है, बच्चों को जो है वो खिलाया जा रहा था, मतलब बिस्किट जो था एक्सपायर था, और वो भी छत्तीसगढ़ का बना था। बताइए यूपी में बिस्किट नहीं बनता, छत्तीसगढ़ से क्या जरूरत पड़ी आपको लाने की। दूसरी बात, जब हमारा रूट कमजोर रहेगा, ये प्राइमरी क्या है बताइए, वो बच्चा जो है अल्फा जनरेशन का है, चलिए जेनजी हो तो वो 20-22 साल का है, वो थोड़ा सा उसके अंदर मेच्योरिटी आ गई है। लेकिन वो बताइए बच्चा वो प्रोटेस्ट कर रहा है वहाँ बैठ के। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको भेज सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो। बताइए ये मतलब इतना सिस्टम कोलैप्स कर गया है कि बच्चों अल्फा जनरेशन सरकार विकास की बात करती है तो क्या लगता है आपको, सरकार जो विकास की बात कर रही है, जो दावे कर रही है, वो दावे कितना सही है? अगर वही है, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। अगर वो दावा सरकार का सच होता तो बच्चा जो है वो रोड पे जाम करके विरोध में काहे बैठा होता। वो तो उसके ऊपर छत गिर गया। बताइए वो बिल्डिंग के लिए पैसा तो आता ही होगा। या तो सरकार निकम्मी है, पैसा नहीं दे रही है, या तो अधिकारी निकम्मे खा जा रहे हैं। दो में से एक ही काम हो सकता है। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, सरकार विकास की बात करती। अगर सरकार विकास करती तो हमें जो है ये सवाल उठाने की जरूरत ही ना पड़ती। अभी हाल ही में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस चालू हुआ, वो चालू होने के पहले ही बंद हो चुका है। ऐसा कौन सा विकास है कि कोई पुल, कोई हाईवे चालू होने के पहले ही ढह गया है और उस पे इंजीनियर इस तरह काम कर रहे हैं कि वहां पे पंखे से रोड को सुखाया जा रहा है। जो घर में पंखे यूज होते हैं उनसे रोड को सुखाया जा रहा है। ये कौन सा विकास है? और 7,000 आज सवाल खड़े हो रहे हैं मोदी जी के उस स्पेस टेक्नोलॉजी पे जिसको लेकर बात करते थे। कहते थे कि स्पेस टेक्नोलॉजी सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन लगातार धंसती हुई सड़कें, गिरते हुए पुल और उड़ती हुई पानी की टंकियां ये बता रही हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं कि विकास के नाम पर की गई बातें महज हवा हैं, हवाई हैं, ये दावे झूठे हैं।